लेकर सुरक्षा बलों का एक्शन। 6 संदिग्ध लोगों को लिया गया हिरासत में। संदिग्धों पर आतंकियों की मदद का शक है। जम्मू के पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए विशेष बलों को ऑपरेशन में किया गया शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई हुई तेज। पुलिस ने लोगों को आतंकी संगठन से दूर रहने की दी चेतावनी। सूरत के मौलवी की नई चैट आई सामने। चैट में की गई हत्या करने की बात। हत्या के बाद बदले पैसे देने का दिया गया ऑफर। चैट में उपदेश राणा की भेजी गई फोटो। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ओवैसी पर साधा जमकर निशाना और कहा कि ओवैसी अगर बीमारी है तो माधवी लता दवाई है। ओवैसी बीमारी है तो माधवी दीदी क्या है? डॉक्टर है। वो बीमारी है तो हमारे पास क्या है? राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं राहुल गांधी। विभाजन की आग से खेल रहे हैं राहुल। अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा का बयान आया सामने। कहा मैं कोई गांधी परिवार की नौकरी नहीं कर रहा, मैं एक शुद्ध राजनीतिज्ञ हूं। अब मैं स्मृति ईरानी को हराऊंगा। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर क्या हमला। कहा पीएम को भ्रष्टाचारियों से परहेज नहीं है। देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करा लिया है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी के साथ मिला लिया, शामिल कर लिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जनता से की अपील। लिखा ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव, जनता तय करे मैं कितना हुआ सफल। लालू यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा यह चुनाव मरने का नहीं है, जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है ये। रेसलर बजरंग पुनिया पर नाडा ने लिया बड़ा एक्शन। बजरंग पुनिया को किया गया सस्पेंड। डोप टेस्ट ना देने पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में बीजेपी उम्मीदवार बिजुली कलिता मैथी के समर्थन में जनसभा की। वहीं बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना के हैदराबाद में बीआरएस उम्मीदवार थे गुल्ला राव ने घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। जनता से की वोट देने की अपील। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी उम्मीदवार शोभा करंदलाजे ने घर घर जाकर किया प्रचार। जनता से की वोट देने की अपील। उत्तर प्रदेश के महोबा में उड़न दस्ता टीम ने कार से बरामद की लाखों की नकदी और कैश किया बरामद। पुलिस ने दर्ज किया मामला, शुरू की जांच। लोकसभा चुनाव के तहत चेकिंग के दौरान हुई यह कार्रवाई। एमपी के शहडोल में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने एएसआई को रौंदा। मौके पर हुई एएसआई की मौत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तवी नदी में डूबा युवक। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम युवक की रेस्क्यू में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में नहर में नहाने गया युवक पानी के तेज बहाव में फंसा। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को रेस्क्यू कर बचाया गया। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के शामली में आरएलडी विधायक पर अभद्र टिप्पणी करने वाला हुआ गिरफ्तार। मामले में समर्थकों ने जताया था आक्रोश। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में दूल्हे का इंतजार करती रही दुल्हन। दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा। परिवार में मचा कोहराम। रूसी सेना ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। रात भर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेनी शहर खार्किव में कई इमारतों में लगी आग। हमले में 4 लोगों के घायल होने की खबर। और रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद एक गोदाम में लगी भीषण आग। करीब 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में यह आग फैल गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुटी। गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। ये स्वार्थ का गठबंधन है
अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूरणीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं। और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है और देश में अनावश्यक एक माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास होता है। इंडी गठबंधन का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है और चूंकि इनके किसी भी नेता पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए जो उनकी मर्जी में आता है वो उस प्रकार की भाषा का अपने तरीके से, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस प्रकार का भाषा का उपयोग अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं। लगता है चुनाव में कोई लाभ होगा इस तरीके का बयान जो वो दे रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि जम्मू कश्मीर विकास की एक नई धारा के साथ जुड़ करके आज देश के अंदर एक बेहतरीन लोकतांत्रिक माहौल की तरफ जा रहा है। जो परिवारवादी सत्ता वहां पर हावी थी, आज उसके दिन लग चुके हैं। आज वहां पे जनता के प्रतिनिधि सही मायने में चुनकर के जाने की स्थिति में हैं। पंचायत चुनाव में उसके उदाहरण भी देखने को मिले। अब जिनकी पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, वे लोग हताशा निराशा में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे कंगाल पाकिस्तान भी इन बयानों से खुश होता है। इसीलिए पाकिस्तान की ओर से इन इंडी गठबंधन से जुड़े हुए नेता राहुल गांधी। और अब ये राम मंदिर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर सज धज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज एक बार फिर रामलला के दर्शन करने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जुट जाएंगे चुनाव प्रचार में। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुई थी और अब ये पहली बार होगा जब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और अंदर किस तरीके से मंदिर को भी सजा दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इससे पहले आपने देखा जब रामलला के सूर्य तिलक का कार्यक्रम किया गया था, संस्कार निभाया गया था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो जहां पर भी थे उन्होंने सूर्य तिलक के दर्शन किए थे और वो तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब सीधे अयोध्या पहुंचेंगे रामलला के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद करेंगे एक भव्य रोड शो।